प्रिय छात्राः छात्राः अद्य नलदमयन्ती कथा पाठे द्वितीय सत्रे द्वितीय भागे सर्वेषां स्वागतम्। क्या किए थे हम लोग? भविष्य में दमयंती का स्वयंवर निश्चित होता है। कालांतरे दमयंत्या स्वयंवरम आयोजितः भवति। कालांतर में भविष्य में दमयंती का स्वयंवर आयोजित होता है। केचन देवाः एतत् श्रुत्वा नलरूपेण स्वयंवर समारोहे उपस्थिताः भवन्ति। कुछ देवता भी, पहले की जितनी भी कथा पढ़ेंगे, देवता भी कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं। तो नल के इस स्वयंवर को सुनकर के दमयंती की परीक्षा के लिए कुछ देवता भी नल के स्वरूप धारण करके आते हैं। दमयंती स्वयंवरे अनेकान नलान दृष्ट्वा आश्चर्यम अनुभवती। हंस ने जो नल का एक स्वरूप बताया था, इस तरह का हंस नल है, सेम उसी तरह का 5-5 लोग 6-6 लोग दिखाई देते हैं। हम जो नल दमयंती कथा संस्कृत में पढ़े हैं, उसमें एक ही श्लोक में 5 देवताओं के और नल के 6 लोगों का अर्थ निकलता है। और वो परिचय देने वाली सरस्वती होती हैं। सरस्वती दमयंती से परिचय देती हैं। सरस्वती झूठ भी नहीं बोल सकती। सरस्वती देवताओं को कैसे बताएं कि ये देवता हैं और ये नल है? तो एक ऐसा शब्द बोलती हैं जो देवताओं को भी अर्थ में आता है और नल के भी अर्थ में आता है। पंचनली हम लोग उसको बोलते थे। एक ही श्लोक में 5-5 अर्थ। नलान दृष्ट्वा आश्चर्यम अनुभवती। दमयंती नल 5-5 नल को देख करके आश्चर्य करती है। किंतु पश्चात सा चिंतयति। बाद में वो सोचती है क्या? जहां हम लोग कथा पढ़े, सरस्वती उसको थोड़ा सा हिट करती हैं, थोड़ा सा बतलाती हैं कि देवताओं में और मनुष्य में क्या अंतर है। देवा तो श्वेद रहिता छाया रहिता च भवन्ति। कहते हैं कि देखो ये इस देवता के तरह, इस देवता के तरह, इस देवता के तरह है, लेकिन देवता नहीं है, क्योंकि देवताओं को के छाया नहीं होते और देवताओं को पसीना नहीं होता। 2 चीज स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं होता, ना तो छाया ना तो पसीना। अब दमयंती समझ जाती है। तत् सा छाया सहितम स्वेद सहितं च मनुष्य रूपम नलम पुष्पमालया वरयति। अब जब इतना हिट मिल जाता है तो दमयंती समझ जाती हैं और जो छाया से रहित है, सहित है, जिसकी छाया है, 5 को देख लेती हैं किसकी छाया है। तो जिसकी छाया है और जिसको पसीना हो रहा है उसको मनुष्य है, ये ऐसा सोच करके उस नल को वरमाला पहना देती है। एवं नल दमयंतियों विवाह संजाता। इस प्रकार नल और दमयंती का विवाह पूर्ण होता है। परंतु विवाहात् परम किंचित घटनम जातम। लेकिन विवाह के बाद एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना के कारण नल और दमयंती दोनों अलग अलग हो जाते हैं। रामायण भी आप देखें, रामायण में भी ऐसे ही होता है। स्वयंवर के बाद एकदम खुशी से विवाह के बाद एक ऐसी घटना घटती है कि कहाँ राज में रहने वाली सीता वन को चली जाती है। उसी प्रकार नल दमयंती की कथा भी है। विवाह के बाद एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना में नल और दमयंती दोनों अलग हो जाते हैं। द्यूत क्रीड़ायाम पराजितः नलः स्वराज्यात् बहि निष्कासितः। एक बार जैसे महाभारत में हुआ था, महाभारत में भी द्यूत क्रीड़ा में पांडव लोग हार जाते हैं, जुए में हार जाते हैं, तो राज्य से बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह से नल भी जुए में हार जाते हैं और जुए में हारने के कारण नल को अपने ही राज्य से बाहर जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। नलः वनम अगच्छत्। नल वन में चले जाते हैं।
वन में जाने के बाद क्या होता है ये हम लोग अगले क्लिप में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।